कितने घंटे पढ़ें, कब सोएं, होगा कि नहीं होगा, सवाल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, सेल्फ स्टडी कितनी करें, योजनाएं बनाना बंद करिए। उनका कर्म फल के बोझ से दब जाता है। 90% लोग इसीलिए तो यही भूल तो करते हैं। पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप चीजें होंगी। ना कोई डर होगा, ना कोई संशय होगा, सिर्फ पढ़िए। क्योंकि योजना बनाते समय कहीं ना कहीं आपने हार स्वीकार कर ली है। जो आप समर्पण की भावना के साथ कर्म करेंगे, तो आप कर्म के साथ इतना जुड़े हुए होंगे कि समस्याएं खत्म होती चली जाएंगी। फिर ना कोई असफल योजना के लिए जगह होगी, ना किसी गुस्से के लिए जगह होगी, ना अहंकार होगा, ना भय होगा, ना खुद पे डाउट होगा। होगा तो सिर्फ कर्म। तो यकीन मानिए, जब आप सिर्फ कर्म कर रहे होते हैं और कुछ भी नहीं है आपके अंदर, सिर्फ यही है, सिर्फ ये होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके होने के साथ ये सब अपने आप आता है। 1 साल सिर्फ तैयारी करें और कुछ मत करें, कोई विचार नहीं उसके अलावा, कोई अहंकार नहीं, कोई डर नहीं कि मेरा होगा नहीं तो क्या होगा, खुद पे कोई डाउट नहीं। ज्यादा पढ़ लिया तो कहीं कोई अहंकार तो नहीं आ रहा है कि मैंने बहुत ज्यादा पढ़ लिया, अब तो मेरा हो ही जाएगा, मैं पहले ही रैंक ले आऊं। एक दिन बर्बाद हो जाने में किसी वजह से कोई बहुत क्रोध में तो नहीं आ रहे हैं। सीख के अगर आपसे एक सवाल नहीं लगा तो आप तुरंत इतने गुस्से में ना आ जाएं, अरे इतना मामूली सा सवाल मुझसे नहीं लगा, मैं तो बहुत बड़ा तलवारबाज हूँ। अगर आप इन सब चीजों से परे हैं, सिर्फ नीट ही तो है। इतनी योजना बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ कर्म करिए। आज से उठिए और सिर्फ तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तैयारी करते समय और कोई विचार मन में आना ही नहीं चाहिए। होगा कि नहीं होगा, सवाल लगेंगे कि नहीं लगेंगे, कितने घंटे पढ़ें, कब सोएं, सेल्फ स्टडी कितनी करें, योजनाएं बनाना बंद करिए। सिर्फ पढ़िए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। मन में कोई विचार ही नहीं आता। इतना कर्म से मन को भर दीजिए कि मन में और कुछ बचे ही ना। कुछ सोचने के लिए, कुछ समझने के लिए, कुछ बताने के लिए, कुछ सुनने के लिए कोई समय ही ना हो। यकीन मानिए, इतने कर्म से भरा हुआ जो मन होता है वो असफल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। सफलता अपने आप आएगी। ये करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपने कर लिया, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप पा ना सके, कोई ऐसा टास्क नहीं है जो आप पा, लेकिन ये करना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि मन है। अब कैसे करें? मन को इतना कर्म से भरे कैसे? ये जो टारगेट बना के काम करने वाले लोग होते हैं, ये यही सबसे भरे होते हैं, जो हमेशा फल के बारे में सोचते रहते हैं। 24 घंटे उनका दिमाग फल के बारे में लगा होता है। फल से भरा हुआ कर्म मतलब आप इन सब से भरे हुए हैं। इन सबको मन से निकालने के लिए आपको अपने अंदर से फल की जो इच्छा है उसको समाप्त करना होगा। फल की आसक्ति को खत्म कर दीजिए। मन में सिर्फ कर्म होना चाहिए। सिर्फ काम करिए। काम तब तक करिए, तब तक करिए, तब तक करिए जब तक आप काम करने की इच्छा आपके अंदर खत्म ना हो जाए। करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। कभी बीच में लगे कि नहीं, मेरा पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अब मैं काम नहीं कर पाऊंगा, अब मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, ये सब सोचने के बजाय फिर से पढ़ने लगे, है ना। कई लोग टाइम टेबल बना के बैठे रहते हैं दिन भर। आपने कितनी बार जीवन में टाइम टेबल बनाए होंगे? हजारों बार आपके टाइम टेबल फेल हुए होंगे। आप रोज असफल योजनाएं बनाते हैं और उन योजनाओं के फेल हो जाने पे आपके अंदर फिर डर पैदा होता है। फिर वो डर आपको काम करने से रोकता है। आप वो भी नहीं कर पाते जो आप हैं। तो मैंने कहा ना, बिल्ली होना ही काफी था चूहे को पकड़ने के लिए। चूहे को पकड़ने के लिए बिल्ली होना ही काफी है। कई लोगों को लगता होगा बिना योजना के कर्म करूंगा तो कैसे सफलता मिल जाएगी। मेरे पास कोई योजना ही नहीं है, मैं सिर्फ पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं, पढ़ता रहूं। योजना बनाने में तो भूल है। 90% लोग इसीलिए तो यही भूल तो करते हैं। वो योजना बनाने में लग जाते हैं, उनका कर्म फल के बोझ से दब जाता है। हर समय वो योजना बनाते हैं, हर समय वो आउटपुट देखने की कोशिश करते हैं। आप सिर्फ काम करिए ना, पढ़ना शुरू करिए, सवाल लगाइए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, अपने आप चीजें होंगी। ना कोई डर होगा, ना कोई संशय होगा, सिर्फ पढ़िए। आपको भी वही करना है। सहज भाव से, सिंप्लिसिटी के साथ कर्म करते रहिए, कुछ मत सोचिए। आपने देखा होगा, आपने पूरे साल हजारों योजनाएं बनाई होंगी, कितनी सफल हुई? क्योंकि योजना बनाते समय कहीं ना कहीं आपने हार स्वीकार कर ली। योजना कौन बनाता है? इतनी अधिक योजनाएं कौन बनाता है? पूरे दिन आप योजना बनाने में लगे रहते हैं। आपने हार स्वीकार कर ली। आज से क्या करना शुरू करना है फिर आपको? 24 घंटे आपका दिमाग सिर्फ एक चीज पे होना चाहिए। दिमाग को काम पे एकदम स्थिर कर दीजिए। लोग कहते हैं पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, क्या करूं? आपका पढ़ाई में मन ना लगे, पढ़ने लगिए। एक किताब में मन नहीं लग रहा, दूसरी खोलिए, दूसरा टॉपिक पढ़िए। थ्योरी पढ़ने में मन नहीं लग रहा, क्वेश्चन लगाइए। आपका पढ़ने में मन क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आपके मन में डर बैठ जाता है। आपके मन में ये घर कर चुका होता है। जितना अधिक आप कर्म कम करना शुरू करेंगे, उतना ही और बढ़ता जाएगा, उतना और डराएगा। इसको खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका, काम करना शुरू कर दीजिए। जब आपका पूरा मन काम से भरा होगा और कुछ नहीं होगा, सिर्फ कर्म, वर्क के अलावा कुछ है ही नहीं आपके मन में। डर के लिए जगह कहाँ है और समय कहाँ है? समय ही मत दीजिए उसको। स्वयं को ये सोचने का समय ही मत दीजिए कि डर क्या होता है। खुद पे डाउट होने का समय ही मत दीजिए। जब भी आपको डाउट हो, आप पढ़ना शुरू करें। कभी भी जब पढ़ते पढ़ते आपको ऐसा लग जाए कि आप बहुत ज्यादा पढ़ चुके हैं, तो अहंकार मत भर लीजिए, सहज भाव से पढ़ते रहिए। आपसे कोई सस्ता सा सवाल न लगे, क्रोधित मत होइए। इन सब में समय वेस्ट करना बंद कर दीजिए। जितने समय में आप ये असफल योजनाएं बनाते रहते हैं, उतनी देर में बस आपको क्या करना है? पढ़ना शुरू कर दें। जितनी देर में आप बैठ करके तमाम टाइम टेबल बनाते रहते हैं, ऐसे वीडियो देखते हैं जिसमें टाइम टेबल बताया जाता है, श्योर एंड शॉर्ट टाइम टेबल फॉर नीट पे पहुंचने के लिए 100% विधि। ये विधियां जो आपको बता रहे हैं, जो सिखा रहे हैं कि ऐसी विधि है, ये एक तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका है, ऐसी 100 योजनाएं हमारे पास। योजनाओं में आप इतना उलझ जाएंगे, लगातार आप योजनाएं बनाते रहेंगे, वो सफल ना हुई तो दुखी हो जाएंगे, फिर डर जाएंगे,
फिर आपके हाथ कांपेंगे। और ये गलतियाँ बहुत साधारण है, मैं कोई बहुत असाधारण बात नहीं बता रहा हूँ, कोई बहुत साधारण बातें हैं। ये बात इतनी ज़्यादा साधारण है कि कोई व्यक्ति इसको समझ ही नहीं पाता है। कई बार एकदम सिंपल चीज़ आपको नहीं समझ में आएगी, आप कॉम्प्लिकेट करना चाहते हैं हर चीज़ को। सफलता का सूत्र बहुत साधारण है, लेकिन आप उसे इतना असाधारण बना देते हैं, इतना बड़ा बना देते हैं उस चूहे को कि वो आपको शेर से भी बड़ा लंगड़ाने लगता है। हार तो आप उसी समय गए थे। आप बड़ी-बड़ी बातें तो समझ जाते हैं, साधारण सी बात नहीं समझ पाते। उसी में सफलता का सूत्र है।